1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहां पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहां लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए। और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है, और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था, मगर सारे नेता गए, और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो,
कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है। आपका काम हिंदुस्तान के संविधान को की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है। और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी। पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी। और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं। और जो यहाँ भीड़ आई है, आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। तो पटना में ये मार्च निकाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ इस समय पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, इसके अलावा मुकेश सहनी साथ में हैं, डी राजा आपको नजर आएंगे व्हाइट शर्ट में। डी राजा भी यहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य जो कि CPIM के नेता हैं, ये सभी लोग कलेक्टिवली इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है उसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल ये आशंका जाहिर की जा रही है कि क्योंकि नवंबर से पहले चुनाव कराना बिहार में ज़रूरी है और ऐसे में अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात कही जा रही है, SIR की बात की जा रही है। इसको लेकर इस बात की आशंका है कि लोगों के पास टाइम कम होगा। जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, इसमें लोगों के नाम जुड़ेंगे, कटेंगे, तो अगर कुछ आपत्तियां लोगों की होती हैं तो उस आपत्ति को ठीक कराने का टाइम लोगों के पास नहीं होगा। तो ऐसे में इस बात की आशंका कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त भी जाहिर कर चुके हैं कि ऐसे में हो सकता है कि कई लोग अपने वोटिंग के अधिकार से वंचित रह जाएं, क्योंकि नवंबर से पहले चुनाव कराना है और इस बीच अगर ऐसा होता है तो उनकी शिकायत सुनी नहीं जाएगी। इस बात को लेकर पूरा का पूरा जो विपक्ष है बिहार में एकजुट है। और आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि कैसे आज प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है। दरअसल विपक्ष का ये प्रोटेस्ट मार्च इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक जाएगा और वहां जाकर अपनी ये आपत्ति दर्ज कराएगा। मैं आपको बता दूं कि आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है इसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अगेंस्ट, और इसको लेकर अब विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राहुल गांधी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तो एक बड़ा तबका है ऐसा वोटर्स का जो अपना वोट देने से महरूम रह जाएगा। कई लोगों के नाम काटे जाएंगे। अगर उसको ठीक भी कराने की प्रोसेस की जाए तो इतना टाइम होगा नहीं कि उनको ठीक कराया जा सके, और फिर एक बड़ा तबका ऐसा होगा जो अपना वोट नहीं दे पाएगा। तो इसको एक साजिश के तौर पर जो आरोप है वो राहुल गांधी लगा रहे हैं और यही बात वो भी अपने संबोधन में भी कह रहे थे। तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य,
मुकेश सहनी और डी राजा आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज बिहार बंद बुलाया है। इस दौरान बिहार में कई जगह से खबरें ऐसी भी हैं जहां पर ट्रेनों को रोका गया है, सड़क पर टायर जलाकर प्रोटेस्ट किया गया है और ये साफ तौर पर आरोप लग रहा है कि ये सब कुछ चुनाव को देखते हुए किया गया है। चुनाव से पहले इस तरह की प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस प्रक्रिया में अगर बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएं तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, उन्होंने महाराष्ट्र का भी जिक्र यहां पर किया कि महाराष्ट्र में वोट चोरी कर लिए गए थे, लेकिन हम बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, बिहार में इस समय प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है और ये प्रोटेस्ट मार्च जिसमें राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं और विपक्ष के बाकी नेता हैं, ये प्रोटेस्ट मार्च इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा।